तुझे इश्क हो खुदा करे। हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। एनर्जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कॉट पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो इतनी है कि इन जैसों का मुंह तोड़ दूं। हाथ में रहो लड़की, इसका हिसाब देना होगा। तो हिसाब तो देना होगा, लेकिन इन्हें नहीं। नौशेरवा के दिल में आज भी वो लड़की मौजूद है, वो उसे निकाल नहीं सका। महीनों वो हवेली नहीं आता। साईं जी, आप पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की वहीं पर है और उसने शादी करके उसे शहर में रख लिया। उस दिन आप लोग आए थे ना दूल्हा भाई की पिक्चर लेकर, लेकिन आप लोग मुझे दिखाए बगैर ही वापस लेकर चले गए। आई एम सॉरी, एक्चुअली अब थी नहीं ना, लेकिन मैं आपका गिला ये अभी दूर कर देती हूँ। वो कैसे? मोबाइल में पिक्चर दिखा देती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी अच्छी पिक्चर्स इनकी आती है, प्यारे इतने, आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल हीरो लगते हैं। अच्छा, लेट मी शो यू। आज तक अपने किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अब अगर जिंदगी में सुकून लाना चाह रहा हूं तो तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है जाफर? नहीं, हैरानी नहीं। वैसे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मेरी मुस्कुराहटों की वजह कोई और बन गया है। हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। एनर्जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कॉट पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो इतनी है कि इन जैसों का मुंह तोड़ दूं। हाथ में रहो लड़की, इसका हिसाब देना होगा। तो हिसाब तो देना होगा, लेकिन इन्हें नहीं। नौशेरवा के दिल में आज भी वो लड़की मौजूद है, वो उसे निकाल नहीं सका। महीनों वो हवेली नहीं आता। साईं जी, आप पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की वहीं पर है और उसने शादी करके उसे शहर में रख लिया।
दिन आप लोग आए थे ना दूल्हा भाई की पिक्चर लेकर, लेकिन आप लोग मुझे दिखाए बगैर ही वापस लेकर चले गए। आई एम सॉरी, एक्चुअली आप थी नहीं ना, लेकिन मैं आपका गिला ये अभी दूर कर देती हूँ। वो कैसे? मोबाइल में पिक्चर दिखा देती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी अच्छी पिक्चर्स इनकी आती है, प्यारे ही इतने, आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल हीरो लगते हैं। अच्छा, लेट मी शो यू। आज तक अपने किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। अब अगर जिंदगी में सुकून लाना चाह रहा हूं तो तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है जाफर? नहीं, हैरानी नहीं। वैसे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मेरी मुस्कुराहटों की वजह अब कोई और बन गया है। हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ए लड़की, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कॉट पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो इतनी है कि इन जैसों का मुंह तोड़ दूं। हाथ में रहो लड़की, इसका हिसाब देना होगा। तो हिसाब तो देना होगा, लेकिन इन्हें नहीं। नौशेरवा के दिल में आज भी वो लड़की मौजूद है, वो उसे निकाल नहीं सका। महीनों वो हवेली नहीं आता। साईं जी, आप पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़की वहीं पर है और उसने शादी करके उसे शहर में रख लिया? दिन आप लोग आए थे ना दूल्हा भाई की पिक्चर लेकर, लेकिन आप लोग मुझे दिखाए बगैर ही वापस लेकर चले गए। आई एम सॉरी, एक्चुअली आप थी नहीं ना, लेकिन मैं आपका गिला ये अभी दूर कर देती हूँ। वो कैसे? मोबाइल में पिक्चर दिखा देती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है। और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और
बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज टंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गांव में रहेगा। उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़ें लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है। और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज टंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गाँव में रहेगा।
उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ वो दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़े लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है। और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज कंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उससे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गाँव में रहेगा। उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ वो दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़े लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और
बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज टंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गांव में रहेगा। उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़ें लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है। और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज टंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गाँव में रहेगा।
उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़ें लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है। और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज कंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गाँव में रहेगा। उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़ें लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दुआ फराज से मिलेगी तो वो उसे मोबाइल गिफ्ट करेगा। फिर दुआ मोबाइल घर वालों से चोरी छुपे वो अपने पास ही रखेगी मोबाइल को और फराज से राब्ता बनाएगी। दुआ को कभी ख्याल आता भी है कि ये सब गलत है तो उसकी दोस्त उसे मुतमईन कर देती है और वैसे भी जैसा कि दुआ के बाप को दिखाया गया है कि खुद पे अच्छाई का बोल चढ़ाए हुए वो बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान दिखाई दे रहा है और
बहुत ही नेक बनता है, लेकिन नीयत उसकी बहुत ही ज्यादा खराब है। ये तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं। ऐसे बाप की बेटी के साथ ऐसा कुछ ही होगा जो आगे चल के दुआ के साथ होने वाला है। नौशेरवान की कहानी कुछ यूं है कि वो एक बहुत ही बड़े जहांगीरदार का रईसजादा है और लोगों ने इसके बड़े भाई को इससे हटा दिया है। अब इसकी जो है ना बड़े भाई की जगह अब ये इकलौता बेटा रह गया है। नौशेरवान के माँ बाप ने उसका निकाह उसकी बेवा भाभी से कर दिया। नौशेरवान किसी और को पसंद करता था तो उसने उसको धोखा दिया और अब उसे उसको दुआ पसंद आ गई है और दुआ को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ तक हमारी प्रिडिक्शन है, आने वाली एपिसोड में दुआ के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल जाएगा। तब उसकी माँ उसे बहुत मारती है, लेकिन दुआ पहले से भी ज्यादा अपने घर वालों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि दुआ आजादी चाहती है। वो पागल ये नहीं जानती कि आजादी हासिल करने के लिए उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। दुआ की बहन का रिश्ता तय हो जाएगा और शादी फाइनल भी हो जाएगी। दूसरी जानिब दुआ फराज के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुआ की बदकिस्मती के फराज उसे धोखा देगा। वैसे भी फराज कंगला है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दुआ को देने के लिए बिल्कुल भी उसके पास कुछ भी नहीं है और वो दुआ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे कहेगा कि अब तुम अपना रास्ता लो। दुआ के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नौशेरवान कुछ दिन गांव में रहेगा। उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि वो नौशेरवान का दिल जीत सके, लेकिन कई दफा वो नाकाम हो जाती है। आखिरकार तो वो इस दफा फूट पड़ती है और नौशेरवान से कहती है कि आप ना जाएं यहाँ से, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन नौशेरवान अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता और ये बात उसने उससे शादी से पहले ही बता दी थी, क्योंकि नौशेरवान का निकाह जबरदस्ती से उसके वालिदैन ने उसकी बेवा भाभी से करवा दिया था। दूसरी तरफ वो दुआ फराज की चपड़ी चौपड़ी बातों में आ जाती है और दुआ उसकी बातों से हवाओं में उड़ने लगती है। दुआ की माँ दुआ के पास मोबाइल फोन देखकर उसे दो चपेड़ें लगाती है और कहती है कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो। लेकिन दुआ अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी दोस्त का है, कल उसे दे दूंगी। दुआ की माँ अपनी बेइज्जती के डर से उसके बाप से ये बात छुपा देती है। बस यहीं से दुआ की बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब फराज की माँ उसके लिए लड़कियां देखती फिर रही है। अब वो तो दुआ के बारे में बता ही नहीं सकता। फराज अब जितना मर्जी हो सके दुआ को इस्तेमाल करके छोड़ना चाहता है। दुआ का भी अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बादशाह और मलका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल आए थे, इसलिए उनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान अरसलान, रिजवान और उनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सब भी बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलका के साथ ना जा सके थे क्योंकि उससे उनकी तालीम का हर्ज होता। बादशाह और मलका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे क्योंकि वो इन्हें बहुत याद आते थे। उनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलका चेहरों से कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए उनकी परेशानी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो इन तोहफों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलका उसके लिए दूसरे मुल्कों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चूंकि बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलका की परेशानी भांप ली थी। उन्हें इस बात पर भी हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से इधर उधर देख रहे थे। उनकी परेशानी और एक बंद आंख देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हुजूर, नसीबे दुश्मना तबीयत तो कहीं नासाज नहीं, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। आपने और अम्मी हुजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है, कोई तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहजादे हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफर के दौरान जानने की क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो नजर आने लगे हैं। इस वक्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो मगर हमें 8 नजर आ रहे हो। मलका भी एक नहीं दो दिखाई दे रही हैं। एक आंख बंद कर लें तो ठीक नजर आता है। मलका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरी भी यही हालत है, मैं भी अपनी दोनों आंखों से इस वक्त 6 शहजादों 2 शहजादियों
शहजादियों और 2 बादशाह सलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखूं तो एक एक ही नजर आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने उनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उनकी तकलीफ का सुनकर परेशान हो गए हैं। उन्हें तसल्ली देने की खातिर उसने कहा, फिक्र की बात नहीं, जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज भी एक ही नजर आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते जिंदगी गुजार लेंगे। मंजिले शहजादे अस्सलान ने जल्दी से एक कनीज को बेचकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलका का तफसीली मुआयना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलका साहिबा सिर्फ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीबो गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़ कर लाए जाएं और उन्हें खिला दिए जाएं। इसके अलावा कोई इलाजगार साबित नहीं होगा। मगर इस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते के पहरेदारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। तीनों शहजादों एक साथ बोले, कोई बात नहीं, हम जादू के पहाड़ से सेब लाएंगे। हमसे अपने अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। इस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रिजवान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा हुजूर आप फिक्र न करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल में ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज वो तीनों शहजादे अपने सफर पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। उसे बड़ी मुश्किलों से मनाकर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत पर खतर था। फिर बारिशें भी शुरू हो गई थीं। इस वजह से उनका सफर और भी दुश्वार हो गया था। घने जंगलों से होते हुए दरियाओं को अबूर करते हुए वो एक बस्ती में पहुंचे। बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बस्ती में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत कर रही है। बस्ती का कोई शख्स भी उसकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी अपने अपने मकानों की मरम्मत के कामों में लगे हुए थे जो मूसलाधार बारिश की वजह से टूट फूट गए थे। उस बूढ़ी औरत की मिट्टी की ईंटें और गाड़ा खुद उठा उठा कर लाना पड़ रहा था। शहजादों को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो अपने घोड़ों से उतरे और उस बूढ़ी औरत को एक तरफ बिठाकर उसके घर की मरम्मत में मसरूफ हो गए। वो बूढ़ी औरत उनकी हमदर्दी देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें दुआएं देने लगी। शाम तक बहुत सारा काम हो चुका था और मकान की थोड़ी सी मरम्मत बाकी थी। शहजादों ने इरादा किया कि बाकी काम कल करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को अशरफियों से भरी थैली भी दी और इससे दरख्वास्त की कि वो इनके खाने पीने का इंतजाम करे और उन्हें अपने घर में रात गुजारने दे। बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी। अशरफियां देखकर खुश हो गई और उनके ठहरने का बंदोबस्त करके उनके लिए खाना तैयार करने लगी।